यूके के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन की संभावना है और ऋषि सुनक की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डिबेट्स शुरू हो गई हैं और पहले दौर में ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई बहस को दुनिया ने देखा और बाइडेन के लड़खड़ाने को भी। इसके बाद चर्चा तेज है कि बाइडेन आउट हो सकते हैं और उनकी जगह ले सकती हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस। तो एक तरह से दो ताकतवर देशों के चुनाव के केंद्र में हैं दो भारतीय मूल के नेता। ऋषि सुनक जहां आउट होने जा रहे हैं, वहीं कमला हैरिस की एंट्री हो सकती है और भारतीय मूल के लोगों का इन चुनावों में अहम रोल होगा। पहले देखते हैं ब्रिटेन की तस्वीर। यूके में जीते जो भी, इस आम चुनाव में देश में सबसे विविधतापूर्ण संसद बनने की उम्मीद है। देश भर से चुने जाने वाले भारतीय मूल के सांसदों का भी रिकॉर्ड बन सकता है। यूके में कुल 650 सीटें हैं, जिसमें 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय वोट निर्णायक होंगे। दक्षिण एशियाई मूल के करीब 25 से 30 लाख आबादी में बड़ी संख्या भारतीयों और पाकिस्तानियों की है, जिनमें बहुत से लोग यहां मतदान का अधिकार रखते हैं। भारतीय मूल के 107 उम्मीदवार मैदान में हैं। कंजर्वेटिव पार्टी से 30 भारतवंशी उम्मीदवार हैं। लेबर पार्टी से भारतीय मूल के 33 उम्मीदवार हैं, जबकि 2019 में भारतीय मूल के सिर्फ 63 उम्मीदवार थे और 15 सांसद जीत कर आए थे। हालांकि लेबर पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले भारतीय मूल की बिजनेस कम्युनिटी का झुकाव पिछले कुछ सालों में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ हो गया है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों में इस बार सुनक के खिलाफ नाराजगी है। दूसरी तरफ अमेरिका में पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद चीजें बदलती दिख रही हैं। जो बाइडेन के चुनाव मैदान से हटने की चर्चा तेज है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली डिबेट में बाइडेन के कमजोर प्रदर्शन से डेमोक्रेट्स के बीच घबराहट है। सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के चुनावी मैदान से हटने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उनकी जगह लेने के लिए पसंदीदा उम्मीदवार हैं। हैरिस के अलावा दूसरे प्रभावशाली डेमोक्रेट्स के नाम भी हैं, जिनमें कैलिफोर्निया से गॉविन न्यूसम, मिशिगन के ग्रेचन विटमर और पेंसिल्वेनिया के जोश शापिरो के नाम प्रमुख हैं। लेकिन चिंता ये भी है कि अमेरिका ने कभी किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं चुना है, तो हर तरफ बदलाव की हवा है। फ्रांस में पहले चरण के संसदीय चुनाव के बाद देश की कट्टर राइट विंग पार्टी नेशनल रैली ने अपनी बढ़त बनाई और वो सत्ता की दहलीज के करीब है। नेशनल रैली के लिए ये लंबा सफर रहा है। पार्टी के पास करिश्माई युवा नेता हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति बन सकते हैं और उसके एजेंडे में है टैक्स में कटौती और विदेशियों को मिल रहे फायदों को खत्म करना। फ्रांस में नेशनल रैली की बढ़त ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ एक और बात खास है जो कि फ्रांस और अमेरिका दोनों जगह दिखाई दे रही है, और वो है दक्षिणपंथी आवाजों का मजबूत होना, राइट विंग का मजबूत होना। लेकिन इसके अलावा यूके और अमेरिका में जो एक चीज कॉमन नजर आ रही है वो है इंडिया फैक्टर। बल्कि यूके में लेबर और कंजर्वेटिव दोनों ही भारतीयों को लुभाने में जुटे हुए हैं, और अगर अमेरिका में कमला हैरिस की दावेदारी मजबूत होती है तो फिर भारत की चर्चा वहां भी रहेगी। नई दिल्ली से नगमा, एनडीटीवी के लिए।